देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। 1 लाख वर्ग फीट में ब्रह्मा कुमारीज के शिव मानसरोवर परिसर का होगा निर्माण। 1 लाख वर्ग फीट भूमि पर शिव मानसरोवर का एक विशाल परिसर विकसित किए जाने के लिए भू जागरण राजयोग तपस्या कार्यक्रम संपन्न हुआ। ग्राम बरूखेड़ा के बड़े तालाब के पास नीमच व मंदसौर जिले के 10 शहरी व 20 ग्रामीण स्थानों से सैकड़ों ब्रह्मावत्सों का जमावड़ा लगा। शिव मानसरोवर परिसर में निर्मित होने वाले लगभग 14,000 वर्ग फीट के विशाल हॉल के अलावा 35 फीट ऊंचे शिवलिंगाकार राजयोग साधना स्थल का निर्माण किया जाना है। इसके अलावा शिव भोलानाथ का विशाल भंडारा, आवासीय परिसर, हीलिंग गार्डन, झरने, फव्वारे व खूबसूरत बगीचे आदि के साथ ही अलौकिक 4 धाम का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। यह स्थान पूरे नीमच जिले में एक अद्वितीय खूबसूरती अपने में समेटे आध्यात्मिक एवं धार्मिक पवित्र धाम के रूप में विकसित किया जाएगा। यह जानकारी नीमच एरिया डायरेक्टर बीके सुरेंद्र भाई ने बताई। गैलरी बनाई 2 मंजिला शिवलिंग का बनेगा। शानदार 31 से 35 फीट का डिजाइन हमने तय किया है। वो यहाँ ईशान कोण में बनेगा और इसके बाद 1200 कैपेसिटी का हॉल बनेगा कि 1200 लोग इस हॉल में बैठ सके। कम से कम 60-70 लोगों के लिए फ्लैट की व्यवस्थाएं रहेगी रहने। ये सभी हम चाहते हैं कि 1 साल में जहाँ तक बनेगा वो शिवलिंग और हम हाल तो शुभारंभ कर देंगे, बाकी धीरे धीरे चलता रहेगा। इस कार्यक्रम में विधायक दिलीप सिंह परिहार, नपा अध्यक्षा स्वाति गौरव चोपड़ा, बरूखेड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच कंचन मांगीलाल माली, प्रसिद्ध उद्योगपति DS चौड़िया समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। नीमच सब जोन प्रभारी बीके सविता ने निर्माणाधीन शिव मानसरोवर परिसर की रूपरेखा प्रस्तुत की तथा सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम का सफल संचालन बीके श्रुति द्वारा हुआ। कि हम जिस स्थान पर एकत्र हुए हैं वहाँ शिव मानसरोवर के स्थापना होने वाली है और जैसे जैसे नीमच जिले का विस्तार हो रहा है तो यहाँ भी विस्तार होना बहुत आवश्यक था। तो ये भव्य रूप लेगा और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि ये स्थान एक ऐसा स्थान होगा। ये ईश्वरीय कार्य है और ईश्वर किसी न किसी को माध्यम बनाता है। आप सबको माध्यम बनाकर शिव बाबा का दरबार सजाने के लिए आपको ईश्वर ने माध्यम बनाया है। आओ हम सब लोग मिलकर इस शिव मानसरोवर को तैयार करने में अपना तन मन धन सहयोग प्रदान करें, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। तो एक सुंदर संकल्प सविता दीदी, सुरेंद्र भाई साहब, श्रुति दी, पूरा ब्रह्मा कुमारी, हम सब मिलकर एक इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसा स्थान बनने वाला है जो निश्चित ही लाखों मनों को शांति देगा। इससे बड़ा कोई पुण्य हो नहीं सकता। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष पहुंचे ORC। ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए लिविंग एंड लीडिंग विद पर्पस डायलॉग का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में CA, CS, CMA और 80 से भी अधिक फाइनेंस प्रोफेशनल सम्मिलित हुए। मुख्य रूप से ICAI के अध्यक्ष CA चरणजीत सिंह नंदा का आगमन हुआ, जिन्होंने ORC का दौरा कर पिरामिड और बाबा का कमरा, स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी का अवलोकन कर कुछ क्षण ध्यान किया। बीके ईशु द्वारा संस्था के इतिहास एवं संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की जीवनी पर उन्हें जानकारी दी गई। आगे कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के कार्यों को सराहा, साथ ही ORC के वातावरण में हो रही अलौकिक अनुभूतियों के बारे में वर्णन किया। स्पिरिचुअलिटी आपको उस लेवल पे ले जाती है जहां आपको डिमार्केट करना आता है कि कैसे सिस्टम को आपने प्रॉपर डायरेक्शन में लेकर जाना है। एज फाइनेंस प्रोफेशनल्स हम जिस काम को ऑस्टेरिटी से करते हैं, जिस काम को असूलों से करते हैं, जिस काम को सिस्टम से करते हैं, उसका बाय प्रोडक्ट हमेशा अच्छा होता है। जिंदगी में जब आप काम करते हैं उसका सिला कहीं ना कहीं तो मिलता है जी। एज फाइनेंस प्रोफेशनल्स हम जो काम करते हैं, हम कितनी शिद्दत से करते हैं, कितनी ओरिएंटेशन से करते हैं, कितना उसके अंदर हम असूलों का पालन करते हैं, देश के कानून का पालन करते हैं, वो हमारी अगली जिंदगी को डिफाइन करता है। मुझे ऐसा लगता है कि 4 चीज़ हम फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और आई थिंक सब बात कर ही रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये एक घोंसला है। घोंसला ऐसा होता है जहाँ पर पीपल हु आर, सो जरूरी नहीं कि हम साइज में छोटे हैं, बच्चे हैं, बट इट्स दी ओरिएंटेशन। वी आर ऑल हियर टू लर्न और वहाँ पर हमको फीड किया जाता है, हमको नरिश किया जाता है एंड वी गेट विंग्स एंड वी फ्लाई ऑफ फ्रॉम देयर। सो दिस शुड बी दैट नेस्ट, दिस इज लाइक दैट नेस्ट एंड द 4 थिंग्स ऑफ दैट नेस्ट इज नेटवर्किंग जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप
एक माइंडसेट, एक बेंट ऑफ माइंड। इस कार्यक्रम में ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, संस्था के अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी, राजयोग शिक्षिका बीके फाल्गुनी और बीके ईशु भी मौजूद रहीं। बीके आशा ने सभी को मार्गदर्शित करते हुए श्रेष्ठ संस्कृति के निर्माण के लिए श्रेष्ठ संस्कारों और दिव्य मूल्यों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। वहीं बीके शिवानी ने भी अपने विचार साझा किए। आज किसी को हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए, शाबाश चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, और ये सब करने की ताकत आती है जब हम अपनी सीट पर सेट होकर के ड्राइव करते हैं कि जैसे मैं हूँ वैसे दूसरे। तो स्पिरिचुअलिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिससे हमें कनेक्ट करती है वो ये कि ये सारी चीज़ें बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। आप इस कैंपस में देखेंगे मटीरियलिस्टिकली वेरी वेल इक्विप्ड। स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन मटीरियलिस्टिक को छोड़ रहे हैं, इट मीन्स मटीरियलिस्टिक रहते हुए स्पिरिचुअल रहना है। इस विशेष डायलॉग सेशन के पश्चात प्रतिभागियों ने अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए। दिल्ली में मासिक संगठित योग कार्यक्रम। दिल्ली जोन कमेटी द्वारा राजौरी गार्डन में मासिक संगठित योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, हरिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शुक्ला, शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी, बीके मेहता तथा दिल्ली जोन के अधिकतर सेवा केंद्रों की प्रभारी बहनें मौजूद रहीं। कार्यक्रम में संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी के 101वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में केक काटा गया। इस अवसर पर बीके आशा समेत अन्य वक्ताओं ने सभा को मार्गदर्शित किया कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की महत्ता को समझना है, आशीर्वाद और दुआ के मोहताज ना बने, स्वमानधारी बनना है। स्थानीय प्रभारी बीके शक्ति के निर्देशन में लगभग 1200 बीके भाई बहनों ने एकत्रित होकर संगठित रूप से योग करके विश्व शांति की कामना की। हमें अपनी उन विशेषताओं को, गुणों को, कलाओं को, योग्यताओं को जिससे भगवान ने आपको भरपूर किया है उनकी रिस्पेक्ट रखो, अन्यथा वो कला समाप्त हो जाती है। अपनी कला को, योग्यता को संजो के रखना है। जिसके अंदर जो विशेषता है उसका भी सम्मान करना है। उस पिता के पास हमारी बुद्धि केंद्रित तभी हो सकती है जब सच्चाई और सफाई होगी और शुद्धिकरण होगा, क्योंकि जब तक सच्चाई और सफाई और शुद्धिकरण और हम अपने सत्य स्वरूप में अपने सम्मान के अंदर स्थित होंगे तब हमारी वाइब्रेशन संसार के अंदर जा सकते हैं। मध्य प्रदेश बैतूल में ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा भैंसदेही में एक विशाल शोभा यात्रा निकालकर गीता ज्ञान प्रवचन सप्ताह का शुभारंभ किया गया। पौराणिक शिव मंदिर से निकलकर भैंसदेही के मुख्य मार्ग से होते हुए यह शोभा यात्रा आयोजन स्थल सांस्कृतिक भवन बाजार चौक पहुंची। इस शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण वाहन पर सजा शिव भोलेनाथ का रथ तथा रथ को संभालते हुए श्री कृष्ण की झांकी रही। सिवनी से बीके सानू, बैतूल की प्रभारी बीके मंजू, सारणी से बीके सुनीता सहित समाज सेवी राजा ठाकुर, नपा उपाध्यक्ष कुसुम किलेदार, व्यापारी सुरेश पाल की उपस्थिति रही। बीके सानू ने कहा कि आज घर घर में शास्त्रों में श्रेष्ठ कहे गए श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ इस जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करें। दिल्ली सत्कार भवन के जयप्रकाश भाई, जो पिछले 65 वर्षों से समर्पित थे, उन्होंने 9 मार्च 2025 को अपनी देह का त्याग किया। उनके 13वीं के दिन भोग और ब्रह्मा भोजन का कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपने हस्तलेख द्वारा चिट्ठी लिखकर शोक प्रकट किया। मुख्य रूप से वजीरपुर विधायक पूनम भारद्वाज, बीजेपी कोषाध्यक्ष सतीश गर्ग, काउंसलर योगेश वर्मा, अशोक विहार महिला संगठन से चंचल जैन, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, हरिनगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शुक्ला, शक्तिनगर की प्रभारी बीके चक्रधारी, बीके लक्ष्मी, बीके पुष्पा समेत अन्य बीके बहनों ने अपने भाव रखे। सच्ची स्नेहांजलि, भावांजलि यही होगी। ये दिन बीत नहीं जाते, बड़े कभी हमारे बीच से जाते नहीं हैं। बड़ों को जिंदा रखना हम सबका काम होता है। कैसे? उनकी बातों को जीवन में लेना। तो ऐसी महान हस्ती को मैं बहुत दिल से, बहुत जिगर से और बहुत बाबा को समक्ष रख करके ये कह रही हूँ कि बाबा जहाँ ये आत्मा भी जाएगी
वहाँ भी बाबा का नाम रोशन करेगी, रोशन करेगी, रोशन करेगी। इस प्यारे बाबा के श्वास श्वास को दाता की सेवा में लगाया, मैं समझती हूँ ऐसा सफल जीवन व्यतीत करने वाली आत्मा का अहोभाग्य है। और ऐसी अहोभाग्य महान विभूति को इतने सब भाई बहन आज एकत्रित हैं, ये उनकी श्रेष्ठता, उनकी सहानुभूति, उनका स्नेह और उनकी सेवाओं का सबूत है जो सब यहाँ उपस्थित हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।